आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे एक भारतीय बंदे के बारे में जो घर बैठे बैठे 29 साल के अंदर 130 करोड़ रुपए का मालिक बन गया और अभी कुछ भी ना किए बिना, मतलब उन्होंने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। 29 साल के अंदर उन्होंने घर बैठे बैठे 130 करोड़ रुपए कमाया। और अगर आप भी बनना चाहते हो तो फिर ये वीडियो को पूरा देखते रहिए। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। एक पल में कोई अपना सब कुछ खोकर बेसहारा हो जाता है तो कोई रातों रात करोड़पति भी बन जाता है। भविष्य में किसका भाग्य खुलेगा ये कोई नहीं कह सकता। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एक दिल्ली का बंदा था और उसके साथ कुछ ऐसा ही कमाल हुआ। 29 साल के बाद जब वो कोमा से उठा तो उसके बाद उसको पता चला कि वो 130 करोड़ रुपए का मालिक है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? और इसके पीछे था थोड़ा बहुत समझदारी और उसके बाद आप उसको लक भी कह सकते हो। और ये कहानी कुछ झूठ पे आधारित नहीं है। मैं जो भी बातें करूंगा वो सब कुछ सच है। आप चाहो तो फिर वो कंफर्म कर सकते हो और उसका तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। और अगर पूरा वीडियो आप देखते हो तो फिर आपको तो पक्का पता चल ही जाएगा कि एक्चुअल में कैसा हुआ ये। तो फिर उसके बाद आप भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हो और हो सकता है आप इनसे कुछ ज़्यादा ही पैसे कमा लो। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बात 2019 की है। शेयर बाजार से जुड़े विभिन्न सवालों का जवाब देने के लिए टेलीविज़न पर बहुत सारे कार्यक्रम होते थे और अब भी होते हैं। और वहाँ पे बैठे हुए विशेषज्ञ सामने वाले के सवाल के जवाब देते हैं। तो ऐसे ही किसी रोज उस आदमी ने अपने द्वारा खरीदे गए कुछ शेयरों के बारे में पता लगाने के लिए ऐसे ही एक चैनल को कॉल किया और उसके बाद उनको जो पता चला वो सुनने के बाद शायद वो बेहोश होने वाले थे। तो उन्होंने जब कॉल किया और उसके बाद उनको पता चला कि उन्होंने जो शेयर खरीदे रखे थे कि उस शेयर का मूल्य आज के टाइम में 130 करोड़ रुपए है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ये कैसे किया। उस आदमी ने 1990 में एमआरएफ का कुछ शेयर खरीद रखे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके जीवन में एक बड़ा हादसा हो गया। एक कार दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और डॉक्टर ने तो उनका जान बचा लिया था, लेकिन उनको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाए। फिर वे 1990 में ही कोमा में चले गए थे। फिर उन्होंने अपने अगले आने वाले 29 साल घर के 4 दीवारें पर ही गुजारे और इसी दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ था, उनका साथ नहीं छोड़ा था। तो ऐसे ही किसी दिन हो गया एक चमत्कार। अचानक से एक दिन उनके चेतना वापस आ गई और इस 29 सालों में उनके आसपास बहुत सारी चीज़ें बदल चुका था और वे अपने पूरे परिवार को शुरू से पहचान रहे थे और वे धीरे धीरे इस माहौल को भी अपना रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन जब वो बातें कर रहे थे बैठ के, तो उनका उस एक्सीडेंट का पहले का कुछ यादें ताज़ा हो गया और वो उसी बारे में बात करने लगे। तो उनको अचानक से याद आया कि उन्होंने 29 साल पहले कुछ एमआरएफ के शेयर खरीदे थे और उस टाइम पे उन्होंने उस एमआरएफ के शेयर 20,000 रुपये में खरीदे थे। मतलब उन्होंने बहुत ही कम कीमत पे खरीदे थे। क्योंकि अगर आपको ये स्टॉक और शेयर बाजार के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो फिर आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी जब नया नया शुरू होता है तो फिर उनका स्टॉक का प्राइस काफ़ी कम होता है। फिर आगे जाकर के जैसे जैसे उनका कंपनी बढ़ता जाता है तो उनका उस स्टॉक और शेयर का प्राइस भी बढ़ता जाता है। खैर, ये तो हो गई थोड़ा सा फाइनेंस की बातें, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और उनको अच्छे से याद भी नहीं था कि उनका कागजात अभी किधर पड़ा हुआ है। मतलब 29 साल पहले की बात है, आप कहाँ है किधर चला गया उनको पता भी नहीं था सही से। फिर अंत में उनको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स मिल गया, क्योंकि पहले के टाइम पे ये सब ऑनलाइन वगैरह नहीं था, डिजिटली ये सब कुछ नहीं था। तो पहले के टाइम पे सारी चीज़ें मतलब ऐसा रसीद टाइप कुछ बना के दे देते थे, ऐसा ही होता था पहले के टाइम पे। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें ढूंढ के निकाले और उनको उस टाइम तक भी पता नहीं था कि वो कुछ ही समय के अंदर करोड़पति बनने वाले थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये शेयर बेचा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये 29 साल पुराना खरीदा शेयर है। और उनको ये बात भी नहीं पता था कि उस शेयर की कीमत अब कितना चल रहा है। तो ऐसे ही कई दिन गुजर गए और फिर उनके पोते ने, जिनका नाम था रवि, उन्होंने एक टेलीविज़न शो पे कॉल किया और उस चैनल का नाम जी बिजनेस था। और उस टाइम पे उस चैनल पे जो प्रोग्राम चल रहा था वो इस स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार के बारे में ही बात कर रहे थे। तो वहाँ पे उनका सवाल ऐसा था कि क्या वो अपने पुराने शेयर को बेच सकते हैं? तो फिर उस विशेषज्ञ ने उनको बताया कि हाँ, वो बिल्कुल बेच सकते हैं, बट पहले उनको अपने दादाजी के नाम पे एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो उस कार्यक्रम में मौजूद एक अन्य विशेषज्ञ ने उनको अपने शेयर के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि 1990 में उनके दादाजी ने 20,000 रुपए का कुछ एमआरएफ का शेयर खरीदे थे और उस शेयर को वो बेचना चाहते हैं। तो फिर उस कार्यकर्ता ने उसको कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद जो उन्होंने बताया वो सुनने के बाद तो सबसे पहली बात उनको अपने कानों पे ही विश्वास नहीं हुआ कि वो सही सुने या फिर गलत। और उस विशेषज्ञ ने उनको कैलकुलेट करके बताया उस हर एक शेयर का प्राइस आज के टाइम में 64,900 रुपए के आसपास, और उस टोटल 20,000 रुपए का शेयर का मूल्य था 2019 में 130 करोड़ रुपए। मतलब समझ रहे हो, उनको 15 मिनट पहले पता भी नहीं था कि वो अपने शेयर को बेच सकते हैं या नहीं।
और उनको ये पता भी नहीं था कि उसका भाव आज के टाइम में कितना हो सकता है। और अगर आप चाहते हो तो फिर ये गूगल पे आप देख सकते हो। बाय द वे ये वीडियो आप देख लो, आपको पता चल जाएगा। ख्याल से मीर अभी भी ये डीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते उसमें फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे। फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है। बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। और अब शायद आपको विश्वास हो गया होगा कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, तो इसीलिए मैंने टाइटल पे बताया था कि उन्होंने घर बैठे बैठे 130 करोड़ रुपए कमाया। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में बात किया था कि हर एक बच्चे को इन्वेस्टिंग के बारे में स्कूल से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप पैसे को बैंक में रख करके और FD करवा के कुछ नहीं कर सकते। आप वहाँ पे अपना पैसे गवा दोगे। अगर आपको जेन्युइनली पैसे कमाना है तो फिर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप काम करके कितना पैसा कमा लोगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप उस 1000 रुपए को करोड़ों में बदल सकते हो। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने ही है। उन्होंने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया और 130 करोड़ रुपए कमाया। और अगर आपको ये लगता है कि ये इम्पॉसिबल है तो फिर आपके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज के टाइम में सारी चीजें ऑनलाइन है। अगर आप चाहते हो तो फिर आप जाके देख सकते हो कि लाखों क्रिएटर्स हैं जो फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आप सच में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। खैर मैं तो कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट यूट्यूब पे आपको ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे। और अगर आप सच में पैसों से पैसे कमाना चाहते हैं तो फिर आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो फिर आप प्लीज देख लो। इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है और मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अगर आपको पसंद है तो फिर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।